Namaste students. Welcome again in RSV group of online classes. We had discussed previously the general introduction and the characteristics of the solid. In this video, we will discuss about the classification of the solids. On the basis of nature of constituent particles arrangement, there are two types of solids. First is crystalline, second one is amorphous. What is crystalline solids? The solids in which the constituent particles are regularly arranged in three dimensions. But in the amorphous solids, the constituent particles having irregular arrangement. I am again repeat, the crystalline solids having the regular arrangement in 3D, but the amorphous solids having irregular arrangement in 3D. Let's see, if we take, जैसा कि हम देखते हैं कि आपने ये एक ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट जो हमने फ्लोरिंग की, एक बिल्डिंग की, उस फ्लोरिंग में हमने फर्स्ट टाइल व्हाइट लगाई, देन ब्लैक लगाई, देन व्हाइट लगाई, देन ब्लैक लगाई, देन व्हाइट, देन ब्लैक, यानी अगेन एंड अगेन आप ऑल्टरनेट व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट आप टाइल्स का यूज कर रहे हैं इन वन एक्सिस, इन अनदर एक्सिस, इन थ्री डायमेंशन। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरीके का अरेंजमेंट, एक ही तरह का अरेंजमेंट अगर लंबे स्तर तक मिलता है तो वो किस प्रकार के सॉलिड्स होते हैं? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। बट इन अमोर्फस सॉलिड्स यू सी फर्स्ट टाइल इज व्हाइट, देन ब्लैक, देन ब्लैक, देन ब्लैक, अगेन व्हाइट, देन ब्लैक। दिस अरेंजमेंट शोज दैट द arrangement of the constituent particles in the amorphous solids are irregular. Okay, next point, that is crystalline solids having long range order. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो अपना एक टाइम टेबल बनाता है 2 मंथ्स का एग्जाम में, और वो टाइम टेबल के अंदर वो डेली 5 आवर्स अपने स्टडी को देता है। उस टाइम टेबल के अंदर यदि वो बच्चा रेगुलरली पर डे, ईच डे, एवरी डे, अगर वो एक ही टाइम में 5 घंटे वो दे रहा है, इट मींस दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज लॉन्ग टर्म स्टडी, एक्यूरेट स्टडी। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आल्सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर रेगुलरली, ग्रेजुअली, रेगुलरली। But in amorphous solids, the arrangement are of short range. You see in this diagram, the arrangement of the particles are short range. Next, the crystalline solids having sharp melting point. बच्चों, crystalline solid का जो melting point होता है, वो sharp होता है। कैसे sharp? इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने एक आयनिक सॉलिड लिया NaCl, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। तो आप क्या देखेंगे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 140, 47, 48, 49, पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस है। 149 तक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट नहीं होंगे। जैसे ही वह रीच करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस को, इट बिकम्स मेल्ट इमीडिएटली। बट द अमोर्फस सॉलिड्स हैविंग ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये जो मेल्ट होंगे, ये जो सॉलिड्स हैं, ये एक रेंज के अंदर मेल्ट होंगे। एग्जांपल लाइक प्लास्टिक अगर आप देखते हैं तो वो अगर मेल्ट होता है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मीनिंग है एक रेंज है, 40 to 50 के बीच में वो प्लास्टिक का मटेरियल क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कंप्लीटली मेल्ट होते होते वो 50 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा। नेक्स्ट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज एनिसोट्रोपिक। In this, the property like electrical conductivity, thermal expansion, etc. having different values in different directions. इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक डायमंड क्रिस्टल है और आप क्या करते हैं, उससे एक लाइट पास कराते हैं।
जब आप उससे लाइट पास कराएंगे, उसको आप ऊपर से देखेंगे तो आप उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रेज देखेंगे, यानी डिफरेंट वैल्यूज हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस, बट अमोर्फस सॉलिड्स having isotropic in nature. Iso means same, यानी the properties having same property in all directions known as isotropy. Next, the crystalline solid undergoes a clean cleavage. What do you mean by clean cleavage? If we cut with a sharp knife the crystalline solid, cut by the sharp knife, we get a clean cleavage. यदि हम किसी मेटल को कट करते हैं, तो किसी क्रिस्टल को कट करते हैं, लाइक डायमंड्स, लाइक जेमस्टोन्स जो तरासे जाते हैं उनको कट करते हैं, तो वो कैसी क्लीवेज देते हैं? वो क्लीन क्लीवेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से क्रिस्टल होते हैं। बट अमोर्फस सॉलिड शोज इर्रेगुलर कट। लाइक एग्जांपल, इफ वी कट द रबर, अगर आप रबर को 3 डायमेंशनली कट करेंगे तो रबर में कैसा कट दिखेगा आपको? इर्रेगुलर कट दिखेगा। तो वो किस प्रकार का सॉलिड हुआ बच्चों? दैट इज अमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट, crystalline solids are known as true solids. That means these solids having crystals, regular arrangement crystals. So these are known as true solids. These are the actual solids, but these are not the actual solids. These are pseudo solids. Amorphous solids are pseudo solids. Due to high viscosity, it is also known as supercooled liquids. Amorphous solids having the property of high viscosity, due to which it is called as supercooled liquids and pseudo solids. This is supported by the fact that the old building glasses thick at the bottom and thin from the top. जैसा कि हम देखते हैं, कई बार आप लोगों ने कहीं टूर पे गए हैं, कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं, 100 इयर्स 150 इयर्स पुरानी जो बिल्डिंग्स उनके आप ग्लास देखते हैं, वो नीचे से थिक होते हैं, ऊपर से थिन होते हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि ग्लास हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वो फ्लो करेंगे। फ्लो करने से वो नीचे से क्या हो जाएंगे? थिक हो जाएगा ग्लास, और ऊपर से क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। इसके अलावा हम अमोर्फस सॉलिड में एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। इट में बी आल्सो नोटेड दैट द विंडो ग्लासेस लुक्स मिल्की ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। क्यों पुरानी बिल्डिंग्स के ग्लास हैं वो मिल्की नजर आते हैं? इसका रीजन ये है कि इसके पीछे जो प्रोसेस चलती है दैट इज एनीलिंग। एनीलिंग occurs over a number of years. What do you mean by annealing? During the day the solids become heated, and during the night it becomes cooled. Due to this process, the amorphous solids get a crystalline character, due to which the glass shows milky nature. Okay, so these are the examples of crystalline solids. Ionic solids show crystalline solids. Quartz is also a crystalline solids. Here amorphous solid examples are rubber, glass, plastics, etc. So this is the basic difference between the crystalline solids and the amorphous solids. Students, you know that these solids are arranged on the basis of their nature. Thank you.